एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलता है या आपके जननांगों को नुकसान पहुंचाता है, हम उन रोगों के महिला के शरीर में जो बच्चा आया है वो जा करके कहीं पर फंस जाएगा, या तो फैलोपियन ट्यूब में, ताकि बच्चा बढ़ ना पाए, और बच्चा बढ़ेगा नहीं तो फैलोपियन ट्यूब क्या होगा, या तो फैलोपियन ट्यूब फट जाएगा या बच्चा नष्ट हो जाएगा। तो याद रखना, जननांग संपर्क के माध्यम से अगर एक अंग, ठीक है, एक व्यक्ति का जननांग दूसरे व्यक्ति के जननांग के संपर्क में आएगा तो आपको ये रोग हो सकता है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो जरा सोचो, अगर मोबाइल में कोई वायरस आ जाए तो पूरा फोन हैंग, फोटो गायब, नेट स्लो और जिंदगी भैया टेंशन से हो जाता है भरपूर। अब जरा ध्यान दो, यही हाल हमारे शरीर का भी है। हमारे शरीर में भी एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, लेकिन अगर हम सावधान नहीं रहे तो वायरस सिर्फ मोबाइल में नहीं बल्कि हमारे शरीर में भी घुस सकता है, और ऐसे वायरस या बैक्टीरिया पैदा करते हैं यौन संचारित रोग यानी एसटीडी। मतलब एक छोटी सी लापरवाही और जिंदगी बन सकती है खतरनाक। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आज इस छोटे से वीडियो में हम आपको एसटीडी की वो सारी बातें समझाएंगे जो आपको बचाएगी और दूसरों को भी सजग बनाएगी। याद रखना, मजाक में किया गया गलत कदम जिंदगी भर का पछतावा बन सकता है। तो चलो हंसते मुस्कुराते सीखते हैं ताकि शरीर रहे हेल्दी और लाइफ रहे टेंशन फ्री। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अगर बीच में छोड़ दोगे ना तो अपडेट मिस हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यौन संचारित रोग होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं यौन संचारित रोग है क्या। तो ऐसे रोग जो यौन संबंध बनाने से एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलता है या आपके जननांगों को नुकसान पहुंचाता है, हम उन रोगों को यौन संचारित रोग कहते हैं। अंग्रेजी में बोले तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। समझ में आया यौन संचारित रोग क्या है? ऐसे रोग जो जनन मार्गों से, जननांग के जो मार्ग है वहां पर संक्रमण फैलाएं या वहां पर संक्रमित करें या वहां से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएं, तो इन्हीं रोगों को यौन संचारित रोग कहा जाता है। और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन कौन से रोग हैं और ये हमारे शरीर में आकर क्या करते हैं। देखो, कुछ लक्षण एकदम नॉर्मल है, ठीक है। जननांग वाले रोग तो बहुत सारे, आप इन्हीं को गुप्त रोगों के नाम से भी जानते हो, ठीक है। इनमें से कुछ रोगों को गुप्त रोग कहा जाता है और लोग सोचते हैं ये बहुत ही खतरनाक रोग है, किसी को इसके बारे में बताना नहीं है, लेकिन आप यहीं पर गलती कर देते हो। अगर आप इसको बहुत ही हल्के में ले रहे हो, ठीक है, इसे छुप छुपा रहे हो, इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आपके लिए आगे चलकर आपके जान के लिए खतरा भी हो सकता है। बिल्कुल सही। और वो कहते हैं ना, हम तो डूबे सनम संग तुम्हें भी ले डूबे, यानी आप खुद तो इस बीमारी से ग्रसित हो ही, साथ में आप अपने उस पार्टनर को भी ग्रसित करोगे जिसे कहते हो हम तुम्हारे बिन रह नहीं सकते और तुम उसको ही मारने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आप इन रोगों के बारे में नहीं जानते तो पूरा जरूर पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ोगे तो ही आप समझोगे और समझोगे तो ही आप बचोगे कि आखिर ये रोग क्या है, कैसे फैलता है, कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में आता है और हम पहचानेंगे कैसे कि हमको यौन संचारित रोग हो गया है। तो कुछ लक्षण इसके समान होते हैं, कुछ लक्षण विशिष्ट होते हैं, जैसे जननांगों से एक लिक्विड का निकलना, ठीक है। जननांगों से क्या, फ्लूइड का डिस्चार्ज होना, जननांगों पर खुजली होना, थोड़ा सा दर्द होना, सूजन आना, ये सब क्या है, सामान्य लक्षण है। कभी कभी स्त्रियां केवल वाहक का कार्य करती हैं तथा कोई स्पष्ट लक्षण प्रदर्शित नहीं करती। कई बार महिलाओं में कोई लक्षण नहीं होता, उनको वहां पर उनके जननांगों पे किसी भी तरह का कोई भी न जलन होता है न खुजली होता है, लेकिन उनके शरीर में यौन संचारित रोग पनप रहे होते हैं जो फैलाने के लिए तैयार हैं, जो अपने पार्टनर तक उस रोग को पहुंचाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आपको बहुत सावधानी से इन चीजों के बारे में समझना होगा और इन रोगों से बचना होगा। तो एक एक करके हम महत्वपूर्ण रोगों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले, अतः रोग बिना जानकारी में आए बढ़ता रहता है। समय से उपचार न कराने पर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको ये रोग हो गया है, ठीक है, और आप इलाज नहीं करवाना चाहते, आपको शर्म आ रहा कि दुनिया वाले क्या बोलेंगे कि अरे तुमको वहां पे रोग हो गया, अरे ये तुमको क्या हो गया, लग रहा है तुम ये किए होगे, लग रहा है तुम ऐसे किए होगे, लग रहा है तुमने इसको किया होगा। बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलने लगती हैं जब हम कुछ ऐसी चीजें हमारे शरीर में होंगी जो हम किसी को बता न पाए, ठीक है। तो उस वक्त आप गलत कदम उठाने लगते हो।
बहुत सारे लोग गलत रास्तों का यूज करने लगते हैं, बाबा फकीरों में लग जाते हैं कि अच्छा ऐसा करने पर ये हो जाएगा, ये खाने से ये हो जाएगा, और वो ठीक नहीं करता बल्कि उस रोग को और बढ़ा देता है। तो जानते हैं कि अगर आप अपने इन रोगों, यौन संचारित रोगों का उपचार नहीं कराते हो तो आगे चलकर क्या क्या देखने को मिलेगा। पहला, गर्भपात। अगर किसी महिला को यौन संचारित रोग हो जाता है तो उसके गर्भ में बच्चा आते ही मर जाएगा। ठीक है, अबॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, अबॉर्शन के लिए कोई दवा या किसी भी तरह के युक्ति की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि बच्चा गर्भ में आते ही समाप्त हो जाएगा। रीजन होगा उसके शरीर में पनपने वाला यौन संचारित रोग। ठीक है, उसके जननांगों में पाए जाने वाला वायरस या बैक्टीरिया, जो उसके साथ साथ उसके बच्चे के लिए भी खतरा होगा, जो उसके बच्चे को गर्भ में खत्म कर देगा। दूसरा है मातृ शिशु जन्म। ठीक है, यानी बच्चा पैदा होते ही मर जाना या मां की मृत्यु हो जाना, ये सारी चीजें भी हमको एसटीडी रोग वाली, ठीक है, महिलाओं में देखने को मिलता है। तीसरा है श्रोणि शोथ रोग। ठीक है, यानी आपको एक रोग, महिलाओं के श्रोणि भाग में एक रोग हो जाएगा जिसे कहते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। ठीक है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, श्रोणि शोथ रोग। अगला है हमारा अस्थानिक संगर्भता, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब भैया आपका क्या है, जो बच्चा है, ठीक है, आपके महिला के शरीर में जो बच्चा आया है वो जाकर के कहीं पर फंस जाएगा, या तो फैलोपियन ट्यूब में, ताकि बच्चा बढ़ ना पाए, और बच्चा बढ़ेगा नहीं तो फैलोपियन ट्यूब क्या होगा, या तो फैलोपियन ट्यूब फट जाएगा या बच्चा नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब अगर फटा तो मां की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, बंध्यता, बंध्यता का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जिन महिलाओं में या जिन पुरुष में एसटीडी रोग है वो बांझ हो जाए, वो संतान उत्पन्न न कर पाए। अगला जनन मार्ग का कैंसर। ठीक है, जननांगों का कैंसर भी हो सकता है उन महिलाओं को, उन पुरुष को जो एसटीडी का इलाज नहीं करवाते। तो समझ में आया ये रोग कितना खतरनाक है। अगर आप यौन संचारित रोगों का इलाज नहीं करवाते हो तो आगे चलकर आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके बच्चे के लिए ये खतरा साबित हो सकता है। इसीलिए जैसे ही आपको लक्षणों का पता चले आप तुरंत जाकर इसका इलाज कराओ। अब हम कुछ महत्वपूर्ण क्या करने वाले, एसटीडी रोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला है सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस जिसको जो होता है किसके वजह से, तो ट्रेपोनेमा पैलिडम के वजह से। सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है जो यौन संबंध बनाने से एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलता है, याद रखना। और ये किसके वजह से होता है, ट्रेपोनेमा पैलिडम के वजह से। किसके वजह से, ट्रेपोनेमा पैलिडम के वजह से। ये लैंगिक संबंध या माता से शिशु में आता है। ठीक है, लक्षण देख लो, जीभ पर इस तरह का संरचना या हाथों पे कुछ इस प्रकार का संरचना अगर दिखाई दे रहा है तो समझ जाओ उस व्यक्ति को सिफिलिस रोग है। कौन सा रोग है, सिफिलिस रोग है। लक्षण जानते हैं कि कैसे पता चलेगा आपको सिफिलिस है। पहला, प्रथम अवस्था के लक्षण, जब शुरुआत में आपको ये रोग होगा ना तो उसमें कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देगा, दर्द रहित होगा। ठीक है, अल्सर हो जाएगा, घाव हो जाएगा, जननांगों पर फोड़ा हो जाएगा, लिम्फ नोड पर सूजन हो जाएगा। जब धीरे धीरे वो रोग बढ़ेगा, अपने द्वितीय अवस्था में आएगा तो फोड़ा ठीक होता है, त्वचा क्षति, ठीक है, चकत्ते पड़ जाएंगे, बालों का झड़ना लगेगा, जोड़े में सूजन आ जाएगा, फ्लू जैसे लक्षण आपको दिखाई देंगे। अब तृतीय लक्षण, तृतीय अवस्था में जब आपका रोग कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो चुका है, कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो चुका है, तो दीर्घकालिक अल्सर जीभ पर पड़ने लगते हैं, नाक और क्या, नाक, पैर और निचले पैर पर लकवा मार देगा, दिमाग क्षतिग्रस्त हो जाएगा, अंधापन और हृदय से जुड़ी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। तो याद रखना, सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है जो यौन संबंध बनाने से फैलता है। ये किसके वजह से होता है बच्चा, तो याद रखना सिफिलिस रोग आपका किसके वजह से, ट्रेपोनेमा पैलिडम के वजह से होता है। ट्रेपोनेमा पैलिडम के वजह से होता है। ये 3 अवस्थाओं में गुजरता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, तृतीयक अवस्था बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तृतीयक अवस्था क्या होता है, बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है। अब बात करते हैं दूसरे रोग का जिसका नाम है गोनोरिया। गोनोरिया एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है जिसका नाम है नाइसेरिया गोनोरी। और ये कैसे फैलता है, जब आप लैंगिक संबंध, जब आप किसी से सेक्स करते हो विदाउट प्रोटेक्शन, ठीक है, बिना कॉन्डम के अगर आप सेक्स कर रहे हो तो एक शरीर, अगर आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस है तो वो आपके पार्टनर के शरीर में भी चला जाएगा। ठीक है,
तो पहला, या तो सेक्स करने से फैलता है, या सार्वजनिक टॉयलेट, ठीक है, या आंतरिक वस्त्रों द्वारा होता है, ठीक है। या क्या होता है, दो रीजन है, या तो आप कोई ऐसे जगह टॉयलेट कर रहे हो जहां पे बहुत सारे लोग टॉयलेट करते हैं और आप बिना उस पे पानी डाले आप बैठ गए, या फिर वहां पर जो बैक्टीरिया है वो आपके जननांगों पर आ गया, तो आपको गोनोरिया होगा। और तीसरा, बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, आप लोग बोलते हो ना भाईचारा, हम तो अपने भाई का कपड़ा पहन लेते। भैया कपड़ा पहनो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंडरगारमेंट्स, भैया पाप है ये, है ना। और ये एक खतरनाक रोग का इशारा है। अगर आप अंडरगारमेंट शेयर कर रहे हो, किसी दूसरे के अंडरगारमेंट्स को पहन रहे हो, तो ये आगे चलकर गोनोरिया, कौन सा रोग, गोनोरिया पैदा करता है, ये आपको याद रखना है। लक्षण क्या क्या है, तो बैक्टीरिया जननेंद्रिय नलिकाओं में रहते हैं। ये कहां पर, आपके जननांगों पे जो नलिका होता है वहां पर पाए जाते हैं। ये पस का स्त्राव करते, एक बहुत ही गंदा लिक्विड निकालते हैं। मूत्र मार्ग में दर्द होता है, जब आप टॉयलेट करोगे तो बहुत ज्यादा दर्द होगा, आपको जलन महसूस होगा, ठीक है। तो ये किसके बारे में था, गोनोरिया के बारे में। अब बात करते हैं तीसरे रोग, जिसको कहते हैं जनन परिसर्प यानी जेनिटल हर्पेस, ठीक है। ये भी आपका एक यौन संचालित रोग है, जो यौन संबंध बनाने से फैलता है। ये किसके वजह से होता है, एक वायरस के वजह से, जिसका नाम है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है। जनन हर्पिस किसके वजह से होता है, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस की वजह से होता है। ये क्या करेगा, तो याद रखना, जननांग संपर्क के माध्यम से, अगर एक अंग, ठीक है, एक व्यक्ति का जननांग दूसरे व्यक्ति के जननांग के संपर्क में आएगा, तो आपको ये रोग हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति कई लोगों के साथ यौन संबंध बना रहा है, ठीक है, कई लोगों के साथ सेक्स कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके शरीर में कोई ना कोई रोग पनप रहा है। और अगर आप उसके साथ संभोग करते हो, संबंध बनाते हो, तो उस व्यक्ति से आपके शरीर में भी आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो व्यक्ति कई लोगों के साथ संबंध बनाता है, उससे संबंध बनाने से बचना है, ठीक है। और आप भी कई लोगों के साथ संबंध ना बनाना, क्योंकि किसी से भी आप में ये रोग आ सकता है। अब बात करते हैं लक्षण कैसे पहचानेंगे, तो योनि और मूत्र मार्ग से स्त्रावण होगा, ठीक है। योनि से, मूत्र मार्ग से एक लिक्विड निकलेगा और लिम्फ नोड में सूजन आ जाएगा। और क्या होगा, लिम्फ नोड में आपको सूजन देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना है। चलो बढ़ते हैं अगले पर। नेक्स्ट है आपका हिपेटाइटिस बी। हिपेटाइटिस बी एक वायरस से फैलता है, जिसका नाम है हिपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। ये कैसे फैलता है, तो रक्त के आदान प्रदान से, ठीक है। अगर आप अपना ब्लड किसी दूसरे को देते हो, या किसी दूसरे का ब्लड अपने शरीर में चढ़वाते हो, तो आपको ये रोग हो सकता है। हो सकता है उसके वायरस में, उसके ब्लड में ये वायरस उपस्थित हो, और अब वो आपके ब्लड में आ गया। इसीलिए जब भी आप किसी का ब्लड अपने शरीर में चढ़वाओ, पहले उस ब्लड का जांच करवाना, कहीं उसके ब्लड में किसी भी तरह का कोई जीवाणु या वायरस तो नहीं है, ठीक है। तो रक्त के आदान प्रदान से ये फैलता है, लैंगिक संबंध से फैलता है, लार से फैलता है, आंसू इंट्रीवीनस लंग से फैलता है, पेट द्वारा फैलता है, नाक व एक ही रेजर का उपयोग करने से फैलता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या क्या हमने बोला, हमने कहा अगर रक्त का आदान प्रदान कर रहे हो, आप लैंगिक संबंध बना रहे हो विदाउट प्रोटेक्शन, ठीक है। लार, अगर लार का आदान प्रदान हो रहा है, आप जूठा खा रहे हो, ठीक है, या फिर आपका एक ही रेजर, बहुत सारे लोग क्या करते, एक ही रेजर से दाढ़ी मूंछ बनाते, बहुत सारे लड़के, तो याद रखना हिपेटाइटिस बी हो सकता है उस रेजर के अंदर हो, अब वो आपके शरीर में आ चुका, ठीक है। लक्षण कैसे पहचानेंगे कि हमको हेपेटाइटिस बी हो चुका है, तो थकान, आप थकोगे, आपको पीलिया हो जाएगा, आंखों का रंग पीला, नाखून पीला पड़ने लगेगा, लगातार कम डिग्री का बुखार होगा, शरीर पर चकत्ते जम जाएंगे, उदर यानी पेट में दर्द होगा, और इससे सिरोसिस और संभव यकृत कैंसर हो सकता है। इससे आपको क्या हो सकता है, लीवर का कैंसर। याद रखना, हिपेटाइटिस बी के वजह से ही लीवर का कैंसर होता है, ठीक है। क्या होता है, लीवर का कैंसर होता है। अगला नेक्स्ट आपका है जननिक मत्स्य, जिसको जेनिटियल वाट कहते हैं, ठीक है। जननिक मत्स्य ये भी आपका एक यौन संचारित रोग है, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, ठीक है। जननिक मत्स्य किसके वजह से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी के वजह से ये रोग होता है। कैसे फैलता है, लैंगिक संबंध यानी सेक्स करने से। पहचानोगे कैसे, तो मत्स्य त्वचा की बाह्य जननेंद्रियों पर, शरीर के बाहर जो जननांग है वहां पर आपको मत्स्य देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्या मिलेगा, मस्सा, फोड़ा देखने को मिलेगा इस तरह से, ठीक है। जननांगों पर कुछ इस तरह के आपको निशान देखने को मिलेंगे, और ये आपका किसके वजह से होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से।
कौन सा रोग? जननिक मत्स्य रोग। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इस वक्त सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है और इसका कोई इलाज नहीं, वो है एड्स। एड्स का पूरा नाम होता है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, ठीक है, इसमें व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र क्या होगा? बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा। ये किसके वजह से होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी एचआईवी के वजह से। याद रखना, एड्स किसके वजह से होता है? एचआईवी के वजह से होता है। ये कैसे हमारे शरीर में आएगा? तो अगर मेल को एचआईवी है तो उसके वीर्य से आएगा, ब्लड का आदान प्रदान से आएगा। संक्रमित माता, अगर मां को एचआईवी है, एड्स है, तो बच्चे को होगा, और सुरक्षित यौन संबंध बनाने से होगा। अगर आप विदाउट प्रोटेक्शन सेक्स करते हो तो एड्स आपके शरीर में आएगा। लक्षण देखो, इसका लक्षण कई सालों तक पता ही नहीं चलता है। आपको एड्स होगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। याद रखना, ये सबसे खतरनाक रोग है जो एचआईवी वायरस से होता है। लक्षण क्या है? बुखार, आलस्य, वजन का कम होना, मितली, सिर दर्द, शरीर पर चकत्ते। ठीक है, जो एचआईवी है एक प्रकार का वायरस है, ये हमारे शरीर में आएगा और हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर आक्रमण करेगा, जिससे हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आ जाएगी। हम इतने कमजोर हो जाएंगे कि हम किसी भी रोग से लड़ ही नहीं पाएंगे। हमारे शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी मृत्यु भी हो सकती है। अगर किसी को एड्स है तो वो कौन सा जांच करवाता है? एलिसा। एलिसा का पूरा नाम होता है ई फॉर एंजाइम, एल फॉर लिंक्ड, आई फॉर इम्यूनो, एस फॉर सॉर्बेंट, ए फॉर एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। इस जांच के द्वारा हम पता करते हैं कि क्या व्यक्ति को एड्स है या नहीं है। तो आज की क्लास में हमने बताया एसटीडी क्या है। एसटीडी का पूरा नाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है, यानी वो रोग जो यौन संबंध बनाने से एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलते हैं। अगर आप इनसे बचना चाहते हो तो जननांगों की साफ सफाई रखो, अंडरगारमेंट्स कभी शेयर मत करो। तीसरा, रक्त का आदान प्रदान करने से पहले उसका जांच कराओ। संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करो। कई सारे पार्टनर के साथ संबंध न बनाओ, और ऐसे पार्टनर के साथ बिल्कुल संबंध मत बनाना जो कई सारे लोगों के साथ संबंध बना चुका है। ठीक है, इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको यौन संचालित रोग नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताना कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रखना है, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। बाकी ख्याल रखो, मस्त रहो, निधि मैम की क्लासेस में आते रहो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके याद रख लो, फ्री में क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, निधि मैम आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। तब तक गुड बाय, टेक केयर, बाय।